हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के बुक बिहाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 के पोयम द लेक आइले ऑफ इनसफ्री को समझेंगे। तो ये जो पोयम है, इस पोयम को लिखा है विलियम बटलर ईट्स ने, जिसे शॉर्ट में हम लोग WB ईट्स भी बोलते हैं। तो ये जो इनसफ्री है, ये एक जगह है जहां पर पोइट ने अपना बचपन बिताया था, ठीक है। और वो अब उसे याद करते हैं और यही पोयम में लिखते हैं कि वो वहां जाना चाहते हैं। तो चलिए पोयम को पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन समझते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनसफ्री। अब इनसफ्री एक जगह है जहां पोइट जाना चाहते हैं, ठीक है। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, ठीक है। अब पोइट वहां पे जाना चाहते हैं रहने के लिए। वो वहां पे क्या करेंगे, स्मॉल रूम, ठीक है, छोटा सा रूम बनाएंगे, ठीक है, जहां पे वो अपने रूम को क्ले और वेटल्स से बनाएंगे। क्ले मीन्स मिट्टी और वेटल्स मीन्स की उस प्रकार की लकड़ियां जिससे हम लोग बाड़ी बनाते हैं, ठीक है। 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी। अब वहां पे वो रहना चाह रहे हैं तो उन्हें खाने के लिए तो कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो बीन्स को उगाएंगे, ठीक है, वो वहां पे ग्रो करेंगे और वो क्या करेंगे, हनी के लिए वो हनी बी का, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता भी रखेंगे, ठीक है, जहां से उन्हें हनी मिलता रहेगा, ठीक है। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ठीक है। और वो वहां पे अकेले रहना चाहते हैं और वहां का जो वातावरण है वो बहुत ही शांति वाला है, ठीक है, जहां पे उन्हें सिर्फ मधुमक्खियों की बज वाली आवाज सुनाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और जब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे वहां पे बहुत ही शांति महसूस होगी और किसी को भी शांति जो है वो धीरे धीरे महसूस होती है। अब उन्हें किन किन चीजों से शांति महसूस होगी वो हम लोग पढ़ते हैं। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब बोल रहा है पोइट, ये बोलते हैं कि सुबह का जब टाइम होगा तो उस समय आकाश जो होगा वो पूरा धुंधला सा हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरे बादल छाए हुए रहेंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि उसने मीन्स आकाश ने बादलों का पर्दा ओढ़ा हुआ है। ये जो व्हील्स है ये वोमेन का एक गारमेंट है, मीन्स कोई भी क्रिश्चियन या फिर कोई बुरखा पहनते हैं तो क्या होता है, वुमेन के फेस को वो कवर करता है, ढके हुए रहते हैं, उन्हीं को हम लोग व्हील्स बोलते हैं। तो यहाँ पोइट ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सुबह ने चादर ओढ़ रखी है, ठीक है, पर्दा ओढ़ रखा है, किस चीज का, बादलों का, ठीक है। और ये जब टाइम होगा, इस प्रकार का जब एनवायरमेंट हो जाएगा तो उन्हें इससे भी बहुत ही शांति मिलेगी, ठीक है। और जब सुबह में जब ऐसा मौसम होगा तो क्रिकेट जो एक कीड़ा होता है वो जब आवाज करता है, जिसे हम लोग झिंगुर भी बोलते हैं, ठीक है, वो जब आवाज करता है, ठीक है, तो उससे उन्हें बहुत ही शांति महसूस होगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। अब जब मिडनाइट हो जाएगा, ठीक है, रात का जब समय हो जाएगा तो वो आकाश देखेंगे कि पूरा ग्लिमर हो रहा है, मतलब बहुत ही शाइनी है, किन चीजों से, तारों से, ठीक है। तो ये देख के भी उन्हें बहुत ही शांति महसूस होगा। और जब दोपहर का समय हो जाएगा, सन जो है वो चमकता हुआ रहेगा, ऐसा लगेगा कि वो पर्पल कलर का वो, ठीक है, ग्लो दे रहा है, तो भी उन्हें इस चीज से भी शांति महसूस होगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। और जब शाम का वक्त हो जाएगा तब लिनेट्स, ये एक प्रकार की बर्ड होती है, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो शाम में जब लिनेट बर्ड जो है वो जब आकाश में उड़ेगी, अपने पंख फैलाएगी, तो ये व्यू देख के भी, ये नजारा देख के भी उन्हें शांति मिलेगा। मीन्स कि इस स्टैंजा में वो ये बताते हैं कि दिन के अलग अलग समय में उन्हें किस किस प्रकार से शांति महसूस होगी। थर्ड स्टैंजा है आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट। अब डे एंड नाइट मीन्स होता है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि मैं अभी जाऊंगा, ठीक है, मैं अभी जाना चाहता हूँ इनसफ्री, ठीक है, हमेशा के लिए, ठीक है। एंड आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, ठीक है। अब वो ये बोलते हैं कि मुझे अभी भी सुनाई देता है, ठीक है, कि जो लेक वाटर है, मतलब कि जो वाटर है वो क्या कर रहा है, किनारे से टकरा रहा है, ठीक है। और किनारे से टकराने पे जो शोर महसूस, मतलब जो प्रोड्यूस होता है, जो आवाज प्रोड्यूस होता है, वो बोल रहे हैं कि मैं अभी भी सुन सकता हूँ, मुझे अभी भी सुनाई दे रहा है। While I stand on the roads
और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, ठीक है। और ये मुझे सुनाई देते रहता है कहाँ, जब मैं कभी रोड पे खड़ा होता हूँ या रोड के साइड में या पेमेंट्स में मीन्स खड़ा होता हूँ, तो मुझे ये सुनाई देती है। कहाँ सुनाई देती है? आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, ये मुझे अंतरात्मा में सुनाई देती है, ठीक है। मीन्स मेरे दिल के गहराइयों में मैं इसे सुन सकता हूँ, क्योंकि पोइट जो है उन्होंने बचपन में इनस्फ्री में अपना ठीक है कुछ समय बिताया था, इसीलिए आज वो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें वो जब सिटी में भी हैं तो उन्हें याद आ रही है वो सब चीजें, ठीक है, कि कैसे लेक का जो पानी है वो किनारे से टकरा रहा है, उसका आवाज प्रोड्यूस हो रहा है, तो उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो बेसिकली इस पोयम में यही कहा गया है कि वो इनस्फ्री जाना चाहते हैं हमेशा के लिए, वो खाने के लिए बीन्स उगाएंगे, ठीक है, हनी होगा, ठीक है, वो अपने घर बनाएंगे क्ले से, वाटल से, ठीक है। और उन्हें दिन के मतलब पूरे दिन में हर समय में किस किस प्रकार से शांति मिलेगी, ठीक है, ये बताना चाह रहा है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे किनारे से जब पानी टकराता है तो मुझे आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, कब मैं रोड पे खड़ा होता हूँ या फिर किनारे या पेमेंट में जब मैं खड़ा होता हूँ, ये मुझे अंतरात्मा में सुनाई देती है, ठीक है, दिल की गहराइयों में मुझे सुनाई देती है, ठीक है। तो ये था पोयम। अब हम लोग देखते हैं इस पोयम के कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। तो फर्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स सेम लेटर्स और साउंड यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। अब सेम लेटर्स या सेम साउंड वाले जो वर्ड्स होंगे वो आसपास ही होने चाहिए, ठीक है, वो हमारा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि हम फर्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, 9 bean rows will I have there a hive for the honey bee। अब hive और honey bee दोनों में HH साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सेकंड है, I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, ठीक है, ये हम लोग थर्ड स्टैंजा में देखते हैं, लेक वाटर लैपिंग, ठीक है। अब लेक, लैपिंग, लो, तीनों में हम लोग एल साउंड देखते हैं रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये एलिट्रेशन का एग्जांपल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं रिपीटेशन। वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड 2 और मोर टाइम्स, ठीक है, कोई भी वर्ड या फिर फ्रेज अगर ज्यादा बार अगर रिपीट होता है तो वो रिपीटेशन का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनस्फ्री, और लास्ट स्टैंजा में देखते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, ठीक है। तो दोनों में कौन सा लाइन जो है रिपीट हो रहा है, ये है आई विल अराइज एंड गो नाउ, ठीक है, तो ये रिपीटेशन का एग्जांपल हो जाएगा। थर्ड हम लोग देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, वैसा कैरेक्टर, ठीक है, जो ह्यूमन की होती है बट हम उसे नॉन ह्यूमन में अगर हम लोग देखते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं क्रिकेट सिंग्स। अब क्रिकेट जो है वो नॉन ह्यूमन है, ठीक है, इसीलिए अब वो लिख रहा है कि क्रिकेट सिंग्स, मतलब क्रिकेट जो है वो गाना गा रहा है, ठीक है, वो सॉन्ग सुना रहा है, ठीक है। तो ये जो गाना गाना है ये किसका है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट हम लोग इसे एक कीड़े को मतलब दे रहे हैं ये कैरेक्टर, ठीक है, तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। अब ये जो व्हील्स है ये वुमेन का एक गारमेंट है, एक पर्दा होता है जिससे वो अपने फेस को क्या करती है, कवर करती है। तो यहाँ कह रहा है कि मॉर्निंग जो है वो बादलों से अपना क्या की है, ढकी हुई है, एक टाइप का पर्दा लगा हुआ है मॉर्निंग में, ठीक है, सुबह एक पर्दा लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि सुबह जो है उन्होंने बादलों की चादर ओढ़ रखी है, ठीक है। तो ये भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि ये तो औरतें करती हैं, और यहाँ पे किसको कैरेक्टर दिया गया है, मॉर्निंग को दिया गया है, तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटाफर, यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन। अब मेटाफर क्या होता है, हम किसी दो चीज जो दोनों सेम नहीं है बट उसमें कुछ सिमिलैरिटी होती है, ठीक है, उससे हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो वो मेटाफर का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग जो है वो ये बता रहा है कि सुबह ने क्या की है, चादर ओढ़ रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सुबह में या तो फॉग होगा, ठीक है, धुंधला होगा, वो फॉग होगा, ठीक है, या फिर वो क्लाउड से भरा होगा, बादलों से भरा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मेटाफर का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं राइम स्कीम इसका क्या है।
A B जैसे हम लोग पढ़ते हैं पोयम, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनसफ्री, ठीक है, एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, ठीक है। तो इनसफ्री में पहले ए हो जाएगा, मेड के पास में हो जाएगा बी, और फिर हम लोग देखते हैं 9 beans roll आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी, ठीक है, इनसफ्री हनी बी, तो ये ए और यहाँ मेड और बी लाउड ग्लेड, ठीक है, मेड और ग्लेड, तो ये हो जाएगा बी। तो फर्स्ट स्टैंजा में भी ए बी। सेकंड स्टैंजा देखते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ठीक है, ए ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, बी सिंग्स में बी हो जाएगा, देयर मिडनाइट्स और अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, स्लो ग्लो ए और यहाँ पे सिंग्स और लिनेट्स विंग्स, ठीक है, सिंग्स एंड विंग्स, तो ये बी हो जाएगा। तो सेकंड स्टैंजा में भी हम लोग देखते हैं राइम स्कीम ए बी। थर्ड देखते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, तो डे में हो जाएगा ए और शोर में हो जाएगा बी। While I stand on the roadways or on the pavements grey, day grey, तो ए और यहाँ शोर और हर्ट्स कोर, ठीक है, शोर और कोर, तो इसमें हो जाएगा बी, यानी इस स्टैंजा में भी राइम स्कीम है ए बी। तो ये था पोएम का एक्सप्लेनेशन एंड कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, आप इसे प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे आप उसे मिस ना कर दें। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।